जब आप साथ थे तब इस पर्सन ने आपके बारे में उस तरह से नहीं सोचा जिस तरह से आप चाह रहे थे, लेकिन सेपरेशन के बाद जब दूरियां बढ़ गई हैं तब ये पर्सन आपके बारे में रह रह के सोच रहे हैं, और आपको ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये आपके लिए इस तरह से भी सोच सकते हैं। ये तो एक अलग ही बात है। हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, सेपरेशन के बाद, आपसे दूर जाने के बाद क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सेपरेशन में जाने के बाद एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करो क्या इनका हाल है। रिस्पेक्टिविटी का कार्ड है। ओके, तो हम पहले सारे कार्ड्स यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज का कार्ड। ओके, एंड यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड। यहाँ पर है साइकोफेनिया का कार्ड। यहाँ पर है एग्जॉशन का कार्ड। यहाँ पर है लेजीनेस का कार्ड। स्ट्रेस का कार्ड है यहाँ। अवेयरनेस का कार्ड है यहाँ पर। द लवर्स का कार्ड है। एंड वन मोर कार्ड आई वांट, जो कि है टर्निंग इन। ओके, एडवेंचर है, एग्जिस्टेंस का है, स्लोइंग डाउन का कार्ड है। तो अगर इन कार्ड्स को आप देखोगे तो ये पर्सन द वे आपके साथ जिस तरीके का फीलिंग ये रखना चाह रहे थे, आपने जैसा जैसा सोचा था, ये पर्सन अब आपके लिए वैसा वैसा सोच रहा है। मतलब आपने सोचा था कि ये पर्सन मुझे मिस करे, मुझे याद करे, मुझे ये करे वो, लेकिन आपको लगता होगा कि यार ये पत्थर दिल कहाँ मुझे याद करेंगे, ये पत्थर दिल इंसान कहाँ मेरे बारे में सोचेंगे, कहाँ मेरे बारे में ऐसी फील रखेंगे। बट आप जो है यहाँ पर दिखता है कि आप इनसे सेपरेशन के बाद कहीं ना कहीं अपना दूरी बना करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आगे बढ़ गए हो, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, धीरे धीरे अपनी लाइफ को सेटल कर रहे हो, धीरे धीरे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो। और ये आपको देख रहे हैं अकेलेपन में। अब इनको ज्यादा शून्यता फील हो रही है, ज्यादा शून्यता फील कर रहे हैं, ज्यादा एकाकी फील कर रहे हैं, ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। आपसे दूर जाने के बाद जैसे इनको लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में एडवेंचर कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप इनको सोच भी नहीं रहे हो, आप इनके बारे में सुनना भी नहीं चाह रहे हो, आप इनके बारे में जैसे आपके मन में इनको जानने की कोई इच्छा ही नहीं है। तो इनको ये फील हो रहा है, इस तरीके से ये आपको देख रहे हैं। और आप मानेंगे नहीं, आप जिस तरीके से आपने सोचा भी नहीं होगा, ये पर्सन आपको उस तरह से मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, उस तरीके से ये आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा साफ साफ देख रहे हैं। ये पर्सन जो है ना, आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया है, आपकी वैल्यू बढ़ गई, आपका मूल्य बढ़ गया है। जब आप इनके साथ थे तब ये आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, तब ये आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, तब आप सोचते रहते थे कि यार ये पर्सन मुझे रिस्पेक्ट दे, ये पर्सन मुझे प्यार दे, ये पर्सन मुझे कनेक्शन दे, मेरे को समझे, अंडरस्टैंड करे। तो वो चीजें वहां तब हो ही नहीं रही थी। और ये पर्सन आपको किसी भी तरीके का कोई भी रिस्पेक्ट, प्यार, कनेक्शन कुछ नहीं दे रहे थे, और आप परेशान होते दिख रहे थे। लेकिन धीरे 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 ये पर्सन आपके बारे में, इनको भी नहीं पता था कि ये आपके लिए ऐसा फील करेंगे, इनको भी नहीं पता था कि ये घड़ी घड़ी आपके बारे में सोचेंगे, इनको भी नहीं पता था कि ये इस तरीके से आपके लिए सोचेंगे, विचार करेंगे, आपसे मिलने की इच्छा रखेंगे, आपसे कनेक्ट होने की इच्छा रखेंगे, आपसे बात करने की इच्छा रखेंगे। लगातार ये चीजें होंगी। इन्होंने भी नहीं सोचा था, और आपने तो बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि जो इनका रूड बिहेवियर था उसकी वजह से आप पहले ये नहीं सोचते थे। पहले आपको लगता था कि ये चीज तो हो ही नहीं सकती है, ऐसा रूड बिहेवियर इनका रहा है। तो ये कभी आपने ये बात सोची नहीं, कभी आपने ये बात समझी नहीं। और ये पर्सन जो है ना, आपके लिए इस तरह से फील कर रहे हैं कि ये आपको वापस से चाह रहे हो, वापस से अपने लाइफ में वापस चाहते हो, ऐसा ये इस तरह से आपको मिस कर रहे हैं। इस तरीके से आपकी जो याद इनको हिट कर रही है ना, इस तरह से इनको कि ये अपने आप को बिजी करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रख नहीं पा रहे। बिजी करके अपने आप को, अपने तनातनी करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहे हैं। बार बार वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बार बार उन्हें आप ही की याद आ रही, बार बार उन्हें लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो आपके बारे में नहीं समझ पाएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको आप चाहिए हो हर कीमत पे, ऐसा उन्हें लगने लगा। और उन्होंने पहले सोचा था कि वो आपके बगैर आसानी से रह लेंगे, आपके बिना वो आसानी से सारे काम कर लेंगे, आपके बिना वो सारी चीजें, उन्हें आपकी कोई जरूरत नहीं, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी आपकी।
तो वो इजीली ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है उनको। जब आप चले गए हो ना तो याद आ रहा है आपको प्यार करने का तरीका, उन्हें याद आ रहा है जिस तरह से आप उनको सहन करते थे, उनकी बेवकूफ़ी और बदतमीजियों का वेयर करते थे, वो याद कर रहे हैं। और अभी एग्जॉस्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको इस तरह से वेयर करने वाला कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा है। इनको लग रहा है कि ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो व्यक्ति आपकी तरह हो, ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो आपकी तरह इनसे बात करे, कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो आपकी तरह कन्विंस करे इनको या आपकी तरह अंडरस्टैंड करे चीज़ों को। ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। तो इनको ये लग रहा है कि वो फील जो आप इनके लिए रखते हो ना, वैसी फीलिंग कोई नहीं रखता, उस तरीके की फीलिंग कोई नहीं रखता। ये कुछ भी कर लें, कितना ही यहाँ वहाँ चले जाए मन लगाने, लेकिन लग ही नहीं रहा, मन ही नहीं लग रहा। मन अपने आप ही इनका एक कह देता कि नहीं, मुझे तो वही पर्सन चाहिए, मुझे तो वही व्यक्ति चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मुझे आप और किसी के बारे में बात ही मत कीजिए। तो इनको ना एक अजीब सी दुविधा है, इन्हें एकदम अजीब सा एक परेशानी है, इन्हें एक अजीब सा कहने जो कष्ट है वो दिख रहा है। वो कष्ट में वो अपने आप को देख रहे हैं, वो परेशानियों में अपने आप को देख रहे हैं। वो एक तरीके से मतलब हर चीज जो है ना बेईमानी सी, वो चीज इनको नजर आ रही है। काफी स्ट्रेस है, काफी ज्यादा स्ट्रेस है, काफी ज्यादा परेशान है ये पर्सन इस समय पर। इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ये लगातार आपसे बात करना चाह रहे हो, इनको लग रहा है कि आप अपना फोन करो, आप मैसेज करो, आप इनसे कनेक्ट हो और थोड़ी सी इनसे बात करके पूछो। हालांकि इनको लगता है कि शायद इनके अंदर इतना ईगो है कि आप अगर इनसे बात भी करोगे, अगर आप इनसे कनेक्ट भी होंगे, तो भी ये आपसे नहीं कह पाएंगे कि ये आपको वापस चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन इतना ज्यादा ईगो भी है ना, ईगो की वजह से ये पर्सन आपसे ये बात नहीं बोल पाएंगे। इनको ये भी मालूम है ईगो काफी बड़ा है इनका इस समय पर, और इस सिचुएशन को लेकर के ये खुद सरप्राइज हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता था कि मैंने इस व्यक्ति को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, जब ये इंसान सामने था मैंने कभी इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, अब मुझे ये पर्सन चाहिए है। ये बात इनको बहुत ज्यादा हिट कर रही है, ये बात को लेकर के परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपकी तरह ना निश्चल प्रेम करने वाला कोई नहीं था। आपने इनको हर तरह से इनकी बदतमीजियों को सहन करा है, आपने इनके हर मूड स्विंग को अंडरस्टैंड किया है, या उसको ज्यादा कुछ नहीं किया। आपने हमेशा इस चीज को इनको बदनाम नहीं किया कभी, आपने कभी इनको डिमोरलाइज नहीं किया, आपने कभी इनको ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिससे कि इनका मन खराब हो। बस आप हंसते हुए बाहर निकल जाते थे कि ठीक है, आज की जो सिचुएशन है ठीक हो जाएगी। लेकिन जब ये दूरी पर आपसे जा रहे हैं, डिस्टेंस आपसे मेंटेन हो गई, जब इन्होंने सोचा कि नहीं मुझे ये रिलेशन नहीं चाहिए, आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपसे दूरी बना ली, और इनको लगा कि मुझे तो ये पर्सन वैसे भी नहीं चाहिए था। लेकिन जब आप इनकी लाइफ से जब तक साथ थे तो आप कोशिश करते थे, अप्रोच लगाते थे अपना, लेकिन जब आप साथ नहीं हो तो कोई अप्रोच नहीं है। और वो चीज इनको फील करा रही है आपका प्रेम, वो चीज इनको फील करा रही है कि द वे यू वाज लविंग दिस पर्सन, द वे आप इनको कनेक्ट करते थे, जिस तरह से आप इन्हें समझते थे। और इनको लग रहा है कि यूनिवर्स ने क्या कहीं यही पर्सन तो नहीं भेजा था मेरे साथ प्यार करने के लिए, कहीं यही तो वो पर्सन नहीं है। तो वो जब चीजें है ना इनको फील हो रही है ना, वो चीज यहाँ पे दिख रही है, वो बात इनको नजर आ रही है कि डेफिनेटली आप ही वो पर्सन थे जिनको भगवान ने भेजा था, यूनिवर्स ने भेजा था, और इन्होंने उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया और कहीं ना कहीं ऐसे ही समझा, आया गिरा पड़ा। और अभी वो जो समझ रहे हैं ना, अभी इनको समझ में आ रही है, इनको सरप्राइज भी हो रहा है, और इनको किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। इनका अंदर ही अगर जैसे देखा है तो ये खूब कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रैक्ट करने की, अपने आप को बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को दूसरी तरफ ले जाने की, लेकिन ये कर ही नहीं पा रहे। वो बार बार दिमाग आपकी तरफ जा रहा है, वो मन इनका बार बार आपकी तरफ जा रहा है। ये कुछ भी कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन को पर वर्क कर ही नहीं पा रहे हैं। समझ में आया आपको? बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए ये सब कुछ कर पाना, बहुत तकलीफ दे स्थितियां बनती चली जा रही हैं, लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं। खैर, जिस तरह से भी हो, अभी ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट है। क्या आप इस पर्सन को वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में? क्या आप इस पर्सन के पास वापस जाना चाहते हैं? क्योंकि जब तक आप जिस व्यक्ति के साथ थे, आप थे, आपने एक बार ये निर्णय किया कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, आपने उसके बाद उसको कई मौके दिए, लेकिन जब बार बार रिजेक्शन मिला, बार बार चीजें आपको लगी कि यार ये वो चीज नहीं हो पा रही है, तब आपने ये चीज सोची कि मुझे चलो आगे बढ़ना है। और जब वो आपने आगे बढ़ने का निर्णय लिया तो आप पीछे कदम नहीं लेंगे, आपकी जो कदम है वो वहां आगे बढ़ने के लिए, पीछे कदम नहीं खींचते आप, बहुत ज्यादा ही बात। लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हैं कि ये पर्सन शायद अगर गलती मान ले तो वापस जाएंगे, तो ये आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है।
इसमें इस रीडिंग के लिए जिसमें कहा गया हर शब्द जरूरी नहीं, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। प्लस अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, उसके लिए आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। कुंडली दिखवाना चाहते हैं, वास्तु दिखवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर ही, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।